जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल अनमोल क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त व ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, हम लोग चर्चा करेंगे आज एक शेष द्वंद्व समास पर। देखिए, समाहार द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व, यानी समास, द्वंद्व समास के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? इतरेतर, समाहार और एक शेष द्वंद्व। तो एक शेष को पढ़ समाहार को पढ़ लिया, इतरेतर को पढ़ लिया। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक शेष द्वंद्व समास पर। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारी क्लास में साथियों। होगी आज की क्लास बहुत ही शानदार, जबरदस्त, मस्त। ठीक है साथियों, करते हैं आज की क्लास का आगाज। और देखिए साथियों, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो बाबूराम सक्सेना को टारगेट करके पढ़ रहे हैं। बाबूराम सक्सेना व्याकरण प्रवेशिका। ठीक है, और इसको यूपी टीजीटी में लगा हुआ है ग्रंथ, तो बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब लोग जानते ही हैं क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो एक शेष द्वंद्व समास है, पेज नंबर 260 पे। ठीक है, करिए शुरू। निकाल लीजिए आपकी किताब। एक शेष क्या लिखा है? देखो भाई, एक शेष एक शेष द्वंद्व। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? दोनों पद। कौन से होते हैं? ठीक है, अब देखिए लिखा है कि जब दो या अधिक शब्दों में से केवल एक ही शेष रह जाता है, ठीक, उसे एक शेष द्वंद्व समास कहते हैं। देखिए ध्यान से, उदाहरण पे बात करेंगे। और भाषा आपके सामने है, किताब भी आपके पास है। लिखा हुआ है माता, बोलो नहीं, माता चा, पिता की बात नहीं, मेरी माता की बात करो। बोलो माता चा, और क्या आया? पिता। क्या है? पिता। माता चा और पिता चा। अब देखिए, माता चा पिता चा, तो क्या बन जाएगा हमारा? क्या बन जाएगा? पितरो। क्या बन जाएगा? पितरो। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, यानी माता और पिता बराबर हो जाता है हमारा पितरो। क्या हो जाता है? पितरो। ठीक है, और भी एक उदाहरण है, ससुरशा। क्या है? एक और उदाहरण है, क्या? ससुरशा। स्वा स्वा शुरू है, ससुरशा। ये तो लिखा है ससुरशा और ससुरशा। किसमें? ध्यान नहीं देना, ठीक है, ये तो नहीं है। ससुरशा और ससुरशा। देखिए, सास ससुर की तो बात है ये। ठीक, देखो भैया, इसे देखिए, ससुरु और ससुरा। ठीक है, ये है सास और ये क्या है? ससुर। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे कैसे? जैसे माता और पिता करते हैं। क्या बन जाएगा जी? ससुरो। तो देखिए, स्वा स्वा और क्या आ जाएगा? ये देखिए, दोनों में से क्या शेष रह गया? एक ही शेष तो रह गया। एक ही शेष तो रह गया। क्या रह गया? एक ही शेष। अब देखना है, सही कर दे। ठीक है, एक ही शेष तो रह गया, यानी दो थे, दोनों में से क्या शेष रह गया? एक। क्या शेष रह गया? एक। और यहाँ देखिए, दो थे, दोनों में से क्या शेष रह गया? एक। बोलो क्या रह गया? इसीलिए एक शेष द्वंद्व समास कहते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है, अगर यही बात करते हैं कि राम और रामश्या और श्यामश्या, क्या हो जाएगा? श्यामश्या। तब क्या बन जाता था इतरेतर द्वंद्व में? राम राम श्यामो। क्या बन जाता? तो देखो, यहाँ पर राम भी है और श्याम भी है, लेकिन यहाँ जो है, यहाँ न माता है न पिता है, पितरो है, तो एक शेष है। यहाँ दोनों शेष है और लास्ट में द्विवचन है। ठीक है, यहाँ दोनों शेष है और दो द्विवचन है। और यहाँ देखिए, वचन तो दो है लेकिन शेष एक ही है। और लास्ट वाला है, कौन सा वाला? हाँ, क्लियर? कि पितरो, यानी माता और पिता। अब इसमें माता भी और इसमें क्या है? पिता भी, लेकिन शेष एक ही पद रहा। क्या रहा? एक।
यही परिभाषा कह रही है कि जब दो या अधिक शब्दों में से द्वंद्व समास में केवल एक ही शेष रह जाए तो उसे एक शेष द्वंद्व समास कहते हैं। भाई समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे तो बाबूराम सक्सेना के हिसाब से ही तो पढ़ रहे हैं। ठीक है, जितने उदाहरण है उस पर तब चर्चा कर रहे हैं। आगे देखते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? तो राम श्याम में कौन समास था भैया? एक शेष द्वंद्व में केवल एक शेष द्वंद्व में केवल समान रूप वाले शब्द, समान रूप वाले शब्द, जैसे बोले रामश्या रामश्या। देखिए एक समान तो रूप है ही, बोलो राम में कौन? देखिए रामश्या और क्या आ जाएगा? रामश्या। क्या आ जाएगा? रामश्या। अब इसको ऐसे करके लिख दीजिए, यही तो लिखा हुआ है, ज्यादा नीति हो जाएगा। ठीक है, तो रामश्या और क्या हो जाएगा? रामश्या। ये समझ में आ रहा है? नहीं तो कहो जी क्या लिख दिया, ये माँ है, क्या है जी? क्लियर? अब देखना चाहिए, ये देखिए ये भी इसकी भी रूपरेखा एक ही जैसी तो है, क्योंकि ये समान है। कैसा है? ये कह रहे हैं कि समान रूप वाले हैं। कैसे हैं? बोलो समान रूप वाले। कैसे हैं? समान रूप वाले हैं। अगर ये समान रूप वाले हैं तब आपका क्या हो जाएगा? तब भी आपका एक शेष जुड़ जाएगा। कौन हो जाएगा? एक शेष। तो देखो भाई ये क्या हो जाएगा हमारा? रामो। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? रामो। और रामो में क्या है? कौन समास है? एक शेष, एक शेष। क्लियर? ये समान रूप। कैसा रूप है? समान रूप। कहीं नाम भी है, राम भी है। तो बराबर कैसा हो जाएगा? एक समान रूप वाले हैं, राम हो जाएगा, एक शेष द्वंद्व समास। क्लियर? कोई दिक्कत? आगे बात करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ? आगे बढ़िए। अब कह रहे हैं इसी प्रकार रामश्या 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 इति बराबर क्या हो जाएगा? राम। एक उदाहरण भी है, ये भी कैसे है? बोलो रामश्या। बोलो, बोला करो भैया रामश्या। फिर बोल दीजिए रामश्या। क्या बोल दीजिए? रामश्या। फिर बोलिए रामश्या। क्या हो जाएगा? रामश्या। एक बार और लिख लीजिए, क्या हो जाएगा? रामश्या। क्या हो जाएगा? रामश्या। क्लियर? अब आप जितने भी बहुवचन का मतलब है कि दो से अधिक कितने भी हों, सब बहुवचन में। क्लियर? तो देख लीजिए भैया, देखो 1 2 3 4। ठीक है, आप चाहे 6 7 और लिख लीजिए। ये कैसा रूप है? बोलो एक समान। एक समान। बोलो कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक। अब इसमें क्या निकालेंगे? राम। क्या है? राम। 1 2 3 4 जितने भी हो, ये हो जाएगा क्या हमारा? क्या हो जाएगा? शेष इनमें क्या रहा? एक ही तो रहा, तो इसीलिए इसे बोलेंगे एक शेष, एक शेष द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व समास। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए भैया? नहीं। कोई दिक्कत है? बताओ भाई। इसमें है एक शेष द्वंद्व समास। आगे बात करते हैं। अब कह रहे हैं कि भैया चलो इसे हटा दीजिए, तब भी आपका यही रहेगा। अगर हम इसे हटा दें तब क्या आ जाएगा? तब रामो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर इसको दोनों हो जाएगा तो क्या बनेगा? समास का नाम क्या हो जाएगा? अभी क्या है? लेकिन रूप कैसे है? ये एक समान। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? आगे देखिए। अब कह रहे हैं कि विरूप अथवा समान अर्थ रखने वाले विरूप शब्द भी आ सकते हैं। विरूप का मतलब उल्ट, मतलब अलग अलग है, अलग अलग रूप। समान का वचन समास में अंगभूत शब्दों की संख्या के अनुसार होगा। शब्दों की संख्या के अनुसार होगा। ठीक है, समास का वचन समास के अंगभूत शब्दों की संख्या के अनुसार होगा। यदि समास में पुल्लिंग शब्द तथा स्त्रीलिंग शब्द दोनों मिले हों, कैसे हों? दोनों, तो समास पुल्लिंग में ही रहेगा। किस में रहेगा? मान लीजिए एक पुल्लिंग आ जाए, एक स्त्रीलिंग आ जाए, तो समास क्या रहेगा? पुल्लिंग ही रहेगा। जैसे भाई माता श्री
पिता था, तो बाद में क्या आया था? पितरम। ठीक है, श्वश्रु थी और श्वश्रच्छा, तो क्या बन जाएगा? श्वश्रव बराबर पुल्लिंग रहा। तो ऐसे ही देख लीजिए, एक समान रूप की बात करेंगे सरूप, और दूसरे करेंगे हम विरूप की बात। किसकी बात करेंगे? तो देख लीजिए भैया, यहाँ पर देखिए, इसको मिटा दें, इसको मिटा दें। ठीक, जी क्या लिखा है? स्वरूप। क्या लिखा है? स्वरूप का मतलब क्या हो जाता है? स्वरूप का मतलब रहता है समान रूप। ठीक है, समान रूप। विरूप का मतलब क्या हो जाता है? विरूप। विरूप का मतलब है अलग अलग, अलग अलग रूप। यहाँ तक कोई दिक्कत हो बताओ भैया। ठीक है, अब देखेंगे उदाहरण की बात करेंगे, और लिखा हुआ है क्या? ब्राह्मणी। बोलो, ब्राह्मणी चा ब्राह्मण। अब ये बताइए, ये कैसा है? स्त्रीलिंग है। कैसा है ये? स्त्रीलिंग। अब ये कैसा है? ये स्त्रीलिंग। कैसा है ये? और ये कैसा है? लास्ट में क्या रहेगा? पुल्लिंग ही है। क्या रहेगा? अगर देखिए समान रूप में या विरूप में, ठीक है, कह रहे हैं कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आ रहा है, तो रहेगा लास्ट में पुल्लिंग ही। तो क्या बन जाएगा? देखो भैया, बना दीजिए इसके लिए। क्या बन जाएगा? ब्राह्मणों। क्या बन जाएगा? देखो यही लिखा हुआ है, अब ब्राह्मण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें कौन सा समास है हमारा? एक शेष नोट कर लीजिए, एक शेष द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, दूसरा उदाहरण की बात करेंगे, इसी में है। बोले शूद्री चा शूद्रचा। बोलो, शूद्री चा, और क्या आ जाएगा? शूद्रचा। पुल्लिंग कौन सा है? देखिए, ये हमारा कहा है? ये स्त्रीलिंग है। कहा है ये क्या है हमारा? ये क्या है हमारा? कोई दिक्कत? और बनेगा क्या? बनेगा पुल्लिंग। क्या बनेगा? तो क्या बन जाएगा हमारा? क्या बन जाएगा? अब इसमें पूछा जाएगा कौन समास हो जाएगा? एक शेष। बताओ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत भैया? हेलो, ठीक है। और उदाहरण है? और है, एक दो उदाहरण और है। क्या है? अजस्सा, आजाचा। ठीक है, आजाचा, और फिर उल्टा लिखा हुआ है किताब में, सही कर रहे हैं। पहले स्त्री, अब क्या आ जाएगा? ठीक है, उसको उल्टा कर दिया। ठीक है, सही कर लीजिए। अब देख लीजिए क्या है? बोलो, स्त्रीलिंग है। ये क्या है हमारा? पुल्लिंग है। बना दीजिए इसके लिए। क्या बनेगा? क्या बन जाएगा? आ जाओ। कौन समास हो जाएगा? एक शेष द्वंद्व समास। कोई दिक्कत? एक शेष क्लियर हो जाएगा। चलिए, एक उदाहरण और देख लीजिए। देखिए, एक रूप वाले हैं ये। ठीक है, तो इसको थोड़ा ऊपर लेते हैं यहाँ। ठीक है, एक है चटकाचा, चाटा, चटकाचा, और क्या आ जाएगा? चटकाचा, और क्या बन जाएगा? ठीक है, चटकाचा क्या बन जाएगा? चटकाओ। क्या बन जाएगा? एक ही रूप थोड़ा। ये हमारे कैसे हो गए? ये क्या हो जाएगा? चटकी। इसमें कौन समास हो जाएगा?
एक शेष, एक शेष क्लियर। तो इस तरीके से ये जो है हमारा ये क्या है, ये जो है ये है समान रूप। क्या है ये समान रूप, इसको कहेंगे स्वरूप। क्या कहेंगे स्वरूप। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए चटका चटका चटक समान रूप है, ब्राह्मणी ब्राह्मणा समान है, बोलो भैया शूद्री शूद्रा समान है, ऐसी अजा अवज समान है। यहाँ भी आपका एक शेष द्वंद्व समास होगा और वरीयता किसके लिए दी जाएगी, पुल्लिंग के लिए। बोलो भैया किसके लिए, भाई यहाँ पर अगर द्विवचन होगा तो चटका वाला जे लेंगे तो चटके हो जाएगा। जैसे रमा का रमे, बोलो ना, लता का राधा का, यहाँ जो है किसके लिए, पुल्लिंग के लिए, यानी कि बाद वाला। ठीक है, चटका द्विवचन क्या हो जाएगा, चटका हो। ऐसे ही ब्राह्मण का द्विवचन क्या हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे शूद्र का क्या हो जाएगा, ऐसे ही अजा का क्या हो जाएगा। तो इसमें समास कौन सा है, एक शेष। इसमें कौन सा है, इसमें कौन सा है, इसमें कौन सा है, और कैसे है ये समान, कैसे रूप है, कोई दिक्कत। चलिए विलोप की बात करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी लोग। आगे देखते हैं। अब देखिए विरूप कहा हो जाएगा वक्र दंडस्य, वक्र दंडस्य, वक्र दंडस्य और कुटिल क्या हो जाएगा, कुटिल एक वक्र है और एक कैसा है, कुटिल है। देखो ध्यान से, तो क्या करना है, इसमें करना क्या है, इसमें क्या करना है, देखिए दंड जे भी है और दंड, ये कैसा दंड है, बोली वक्र, और ये कैसा है, कुटिल। इसका मतलब अलग अलग है कि एक जैसे है, अलग अलग। आप जानते हैं अलग अलग है, बोलो है, तो विरूप हो गए, विरूप हो गए। जब एक शेष वाला होगा, एक समान वाला होगा, तो रूप कितने बने थे हमारे, एक। बोलो कितना बना था, एक। इधर कितना बना था, एक, और इधर कितना बना था, एक, और इधर एक। ठीक है, जब आई विरूप की बात तब क्या होगा ये देखना है। देखो भाई, तो देखिए इसमें क्या बन जाएगा हमारा, वक्र, वक्र और दंड। क्या बन जाएगा, वक्र दंड। देख लीजिए वक्र दंड, इसको वक्र दंड क्या बनेगा, वक्र। एक और बन जाएगा, बोले क्या, कुटिल, कुटिल। देख लीजिए किताब में, इस तरह के कितने रूप हो गए, जब विरूप होगा तो कितने रूप बनेंगे, दो रूप बनेंगे। एक रूप हमारा क्या हो जाएगा, देखिए एक को हमने वक्र पहले डाल दिया तो हमारा वक्र दंड हो गया, एक हो जाएगा हमारा कुटिल दंड, तो दो रूप बन गए। तो भैया इन दोनों में समास कौन सा है, इन दोनों में भी एक शेष, एक शेष। और रूप कितने हो गए यहाँ पर, दो रूप। कितने रूप हो गए, दो ही तो बने, एक और। कोई दिक्कत है बताओ, यहाँ पे बना न्यूज में नहीं, अरे नहीं आगे सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत। आगे देखते हैं, इसके आगे क्या है, घटस्या, घटस्या, और आगे क्या आ जाएगा, कलसस्या। ठीक है, इसके भी देखिए घट माने घड़ा, कलसा माने भी। ठीक है, तो ये अलग अलग है, जब अलग अलग हैं, ठीक है, तो विरूप हो गए, विरूप हो गए तो इनके दो रूप बनेंगे। कितने बनेंगे, दो रूप। देखिए भैया एक क्या बन जाएगा हमारा, घटाओ क्या बन जाएगा, और दूसरा क्या बन जाएगा, कलश। तो इन दोनों में कौन समास हो जाएगा, इनमें दोनों में कौन समास हो जाएगा, हाँ एक शेष कलश, एक मात्रा और लगा दें। ध्यान दे रहे हैं आप, इसका मतलब आप जिंदा पढ़ रहे हैं। ठीक है,
इन दोनों में कौन समास हो जाएगा? एक शेष। कितने रूप है? 2 यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अगर परीक्षा में आता है कि घटों में आपका कौन समास है? अब इसमें कौन समास है? ठीक है। और जब इसका विग्रह होगा तो कैसे हो जाएगा? घटस्या। क्लियर? आगे देखेंगे। और अगर ऐसे आ जाए कि घटस्या घटस्या, तब समान हो जाएगा। ठीक है, तो समान हो जाएगा, तब एक तब भी बन जाएगा। अगर मान लीजिए विग्रह ऐसे आ जाए, तब भी आपका ये दो रूप बनेंगे। घटों का विग्रह होगा तो घटस्या कलशस्या, ये भी सही है। अगर मान लीजिए आ जाता है कि घटा घटस्या घटस्या, तभी बन जाएगा घटोही। अगर कलशस्या कलशस्या बराबर बनता है कलतोही। लेकिन ऐसा अगर विग्रह होगा तो आप इससे दो तरीके से बना देंगे और समास आपका एक से द्वंद्व समास हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत हो बताओ भाई? कोई दिक्कत नहीं? जब दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ जाइए। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, जल्दी लीजिए। आगे ये सब विग्रह है और ये क्या है? ये समास। ठीक है, तो दो रूप कब बनेंगे बताओ भाई? जब विरूप होंगे। और जब समान रूप होगा तब भाई अभी आपने कहा था घट की बात करी थी, तो अभी हमने राम की बात करी नहीं थी? ये समान नहीं तो थे? रामस्या तो क्या हो जाएगा? तो क्या बन जाएगा? रामो बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? समान तो थे। अगर हम ऐसे करें कि घटस्या घटस्या, तो क्या बन जाएगा? घटो नहीं बन जाएगा। अगर विरूप होगा तो दो रूप बनेंगे, बस ये बात है। हाँ भाई, ये तो है ही, ये तो सिंपल है। जब हमने बात करी है कि विरूप और स्वरूप की, तब बात करिए, बात को समझें। विरूप होगा तो दो रूप बनेंगे, ठीक है, दोनों बन जाएंगे। और समान होगा तो फिर एक ही रूप बनेगा। क्लियर? आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं। एक है द्वंद्व घी। क्या सूत्र है? द्वंद्व घी। अब कह रहा है कि घी संज्ञक इकारांत, घी संज्ञक इकारांत है, ह्रस्व इकारांत उकारांत। अब देखिए घी संज्ञा, देखिए नदी संज्ञा को पढ़ लीजिए। नदी संज्ञा क्या होती है? देखिए यू स्त्र्याख्यो नदी क्या होती है? यानी कि इकारांत और उकारांत शब्द हो, इकारांत और उकारांत शब्द हो तो कौन संज्ञा हो जाएगी? नदी संज्ञा। कौन हो जाएगी? नदी संज्ञा। और अगर यहीं पर आपकी ह्रस्व हो और कौन सी हो? ह्रस्व हो। कैसा हो? ह्रस्व। ह्रस्व कैसा हो? ह्रस्व और कैसा हो? ह्रस्व यू। तो कौन संज्ञा हो जाएगी? तब हो जाएगी आपकी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। आगे देखेंगे। अब ये संज्ञा प्रकरण में पढ़ाया जाएगा, वहां क्लियर करेंगे। आगे देखते हैं। अब इसको समझ लीजिए। बोले ह्रस्व इकारांत और उकारांत शब्दों को पहले रखना चाहिए। कहाँ रखना चाहिए? साथियों, समास पढ़ने से पहले आपको संज्ञा प्रकरण आना चाहिए, संधि आनी चाहिए। ठीक है, क्लियर कह रहा हूँ? हाँ, आगे देखते हैं। इसीलिए बाबूराम सक्सेना पहले क्या है? पहले संज्ञा है, ठीक है, परिभाषाएं हैं, उसके बाद में क्या है? उसके बाद संधि है, संधि के बाद शब्द रूप है। ठीक है, तो सिस्टम चलेंगे। आप लोग इधर देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? हरीशा। और इधर क्या है? अब इन दोनों में बता दीजिए, चंदा तुम बताओ, इन दोनों में घी क्या है? क्योंकि यहाँ पर देखिए, ये हरी में जो ई दिखाई दे रही है, ये ह्रस्व है, ठीक है, यहाँ तो नहीं है। तो इन दोनों में जब जब आ जाए आपकी घी संज्ञक पद आ जाए और उसे हम द्वंद्व समास बना रहे हो, तो उसको कहाँ रखना चाहिए? पहले। कहाँ रखना चाहिए? पहले। चलो पहले रख लीजिए। तो क्या बन जाएगा हमारा? देखो इसको उठाएंगे तो हरी, और क्या हो जाएगा हमारा? हरी। अब हरी हरों में हरी क्या है? ही संज्ञक पहले रख दिया, ही संज्ञक पहले रख दिया, और बाद में आपका हरो हो गया, समास आपका हो जाएगा शेष। आराम पढ़िए, कोई टेंशन नहीं है और बहुत ही सरल, समझे? प्यार से
आराम से, जैसे आपने पंगत में देखा हो खाना खाते हुए, ठीक है, तो खाना परोसने वाला आदमी कहता है भाई साहब एक ले लो, प्यार जब देता है ना, जब स्नेह होता दुलार होता ना, तो कहते चलेगा, ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे ही पढ़ाने वाला टीचर भी है ना, इतना प्रेम से पढ़ाए, और पढ़ने वाला भी अगर लालायित हो तो चीजें भी कैसी होती हैं, सरल, ठीक है। ये शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी में संबंध भी मित्रवत होना चाहिए, कि शिक्षक हमारे मित्रों और मित्र हमारे शिक्षक हों, तो शिक्षा की कायनात बदल जाती है। फिर पढ़ते हुए आराम से मजा आता है, क्योंकि अपनी बातें वो खोल के बात करता है। कौन? विद्यार्थी। किसके सामने? शिक्षक के। ठीक है, तो समझ में आता है। भाई डॉक्टर साहब पास गए जाएंगे और डॉक्टर साहब से कहेंगे भैया हमें दर्द हो रहा है, बोले कहाँ हो रहा है, कि जहाँ होता है ना पता, ठीक है, तो समझ नहीं आएगा। तो समझ रहे आप? तो घी संज्ञा को कहाँ रखना चाहिए? कहाँ रखना चाहिए? कोई दिक्कत? आगे बात करते हैं। अब देखना है, बोले कई घी संज्ञक हूं, कई घी संज्ञक हूं, कई घी संज्ञक पद, तो क्या करेंगे? तो देखेंगे, तो क्या करेंगे? बोले एक को पहले रखेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। तो क्या करेंगे? एक को पहले रखेंगे और बाकी बचे हुए को कहीं पे रख देंगे। कोई दिक्कत? ठीक। तो उदाहरण बोलिए, क्या है? बोलिए हरीशा, हरस्या, हरस्या, और क्या हो जाएगा? देख लीजिए पेज नंबर 261 लिखा है। अब देखिए, जब ऐसी स्थिति होगी कि कई घी संज्ञक होंगे, जब कई घी संज्ञक होंगे तो भाई साहब दो रूप बनेंगे। कितने रूप बनेंगे? तो बना लीजिए। चलिए, तो देखो एक को सबसे पहले रखेंगे पहले नंबर पे। अगर हमने पहले इसको रख लिया, ये तो रखना ही है क्योंकि ये क्या है हमारा घी संज्ञक, ऐसा है, तो इसको पहले रखना है। ठीक है, रखना है तो रख दिया। फिर क्या आ जाएगा हमारा? क्या आ जाएगा? फिर देखिए गुरु आ जाएगा। क्या आ जाएगा? और जब गुरु आएगा तो गुरु का बहुवचन क्या होता है? क्या होता है? भाई साहब हम ये तो जानते ही नहीं कि गुरु का रूप क्या होता है। गुरु पढ़े ही नहीं तो आप यहाँ क्या करेंगे? या हरि रूप नहीं पढ़े तो आप यहाँ क्या करेंगे? कितना रटेंगे आप? बोलो। तो आधार मस्ट होना चाहिए, चीजें आगे समझ में आती हैं। ठीक, तो देखिए हरि यहाँ पर कैसा घी संज्ञा का पहले रख दिया और बाकी दो पद हैं, चाहे इधर इसको ले आए पहले चाहे इसको ले आए बाद में। तो हमने जैसे सिस्टम है वैसे ही रखा, यानी कि पहले वाले को पहले रख दिया और बाद वाले को बाद में। चलिए भाई, बाद वाले को बाद में रख दिया और पहले वाले को पहले रख दिया। भाई हमने इसको पहले रखा, ठीक, उसके बाद क्रम आया, इसको रख दिया, फिर इसको रख दिया, लास्ट में 1 2 3 है और लास्ट में बहुवचन बना दिया। तो हमें यहाँ पर कौन समास हो जाएगा? हमने क्या सीखा, इसमें कौन समास हो जाएगा? एक शेष। ठीक है, चलो उल्टा कर ले रहे हैं, इसको पहले ले आ रहे हैं, लेकिन आपको हरि पहले रखना पड़ेगा, ये शर्त है। ठीक, इसको पहले रखेंगे तो देखिए गुरु आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ठीक है, अब दोनों बहुवचन करेंगे नहीं, अब इसका करेंगे बहुवचन। क्या करेंगे? इसका बहुवचन करेंगे। तो क्या बन जाएगा? देखिए भैया, इसका बन जाएगा, क्या बन जाएगा? गोरा, सॉरी हरा। क्या बन जाएगा? हरा। क्या बन जाएगा? इसका देखिए ये अकारांत है और यहाँ देखिए अकारांत, जैसे राम का बहुवचन क्या हो जाता है? राम का बहुवचन क्या हो जाएगा? डंडा लग के हो जाएगा। ऐसे ही हर का क्या हो जाएगा? हरा, हरा और शिवशंकर। ठीक है, हरि, हर, शिवशंकर और गुरु, यही तो है। तो देखेंगे भाई हमने इसको पहले रखा, रख लिया, बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने इसको रख दिया, ठीक, फिर इसको रख लिया, ये तो क्रमबद्ध हो गया। अब ये कह रहे हैं कि ना हमें पहले रखो, तो बोले चलो तुम पहले आ गए, ये बाद में चले गए, ये टस से मस नहीं हुए, जैसे हैं वैसे है। बोलो कोई दिक्कत? क्योंकि ये बात कही गई है, कई घी संज्ञक पद आते हैं तो उनमें जो घी संज्ञक होता है वो पहले रख दिया जाएगा, वो पहले रख दिया है। अब कई का मतलब क्या है? यहाँ पर हरि भी है और यहाँ पर गुरु भी, ये भी आपका घी संज्ञक है। क्या है? तो कई का मतलब आप समझ गए, एक जे और एक जे। तो जो एक जो है ना पहले रख लीजिए, एक को पहले रख लीजिए और बाकी से कोई मतलब, कोई दिक्कत? तो इस तरीके से इसमें कितने
पद बने 2। और कौन सा समास है? अगर इसमें पूछ लिया जाए कि इसमें कौन समास है तो क्या लगाएंगे? एक शेष। और इसमें पूछ लिया जाए कौन समास है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बता दीजिए, आगे देखेंगे। अब देखना ये है, बोले स्वर से आरंभ हो। स्वर से आरंभ हो क्या हो? स्वर से, यानी अनेक प्राप्ता एकत्र नियमो नियमा शेषा वार्तिक है। ठीक है, कह रहे हैं ये हो गया। आप कह रहे हैं ये तो हो गया अभी। अब गए अजाद अदंतम। ठीक है, यानी स्वर से, यही वाला सूत्र पढ़ रहे हैं। ये पढ़ रहे हैं कि स्वर से आरंभ होने पर, स्वर से आरंभ क्या है? स्वर से आरंभ हो और किस पे खत्म, किस पे हो? स्वर से आरंभ हो और अंत आवे हो। किसमें आवे? ह्रस्व आ में अंत हो, यानी ह्रस्व और अंत में ह्रस्व आ हो, ऐसा कोई पद हो स्वर से आरंभ हो रहा हो। किससे आरंभ हो रहा हो? स्वर से। ठीक है, स्वर से आरंभ हो रहा है। सूत्र क्या है देख लीजिए, सूत्र देख लीजिए। बोलो आजाद आजाद आजाद। ठीक है, ये तो है। यानी अजा मतलब क्या हो जाएगा? अजा का मतलब है अज से आरंभ, आरंभ का मतलब प्रारंभ। और देखिए अंतम में क्या हो? अंतम में आपका क्या हो? यही सूत्र है, अजाद दंतम। अज से आरंभ हो, आदि में क्या हो? अच हो, और अंत में क्या हो? आ हो। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है? उदाहरण को देखेंगे और उदाहरण आपके सामने है, नीले कलम से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बोले इंद्र, बोलो इंद्र, इंद्रशा और अग्निशा। क्या हो जाएगा? क्लियर? अब इसको समझ लीजिए पहले, इसको समझना है और फिर उदाहरण फिट करना है। देखो ई जो है और आगे का है ना, और आगे का है दा, फिर का है रा, रा, फिर क्या है? क्लियर? अब बताओ इससे स्टार्ट हुआ आज से, यानी ये क्या हो गया हमारा? आज। बोलो क्या है ये? और अंत किसमें हुआ हमारा? किसके कैसे अंत? ह्रस्व में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? दूसरा देख लीजिए, अग्नि भी देख लीजिए। नहीं खाएंगे आप, अग्नि नहीं खाया। अग्नि देखो आ गा ना, और क्या आ गई आपकी? ये क्या आ गई? क्या आ गई? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बताओ भैया ये किससे स्टार्ट हुआ हमारा? आज से। ठीक है, लास्ट में क्या आ गई हमारी? ह्रस्व। ह्रस्व ई। बोलो भैया ह्रस्व आ गई। तो इसके हिसाब से, ये सूत्र के हिसाब से ये बैठ रहा है नहीं? ये वाला सही है, ये सही है। अब किताब देख लीजिए, कह रहे हैं कि स्वर से आरंभ होने पर, बोलो स्वर से, और अंत में आ होने पर, अगर शब्द का है अंत में आ होने पर, ऐसा कोई पद हो, ऐसे 2 या 3 पद हो, कोई भी हो, तो उनमें ऐसी कंडीशन वाला जो पद होगा वो पहले नंबर पर रखा जाएगा। कैसे रखा जाएगा? पहले नंबर। जैसे इसमें हम समास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? समास। देखिए इंद्रश्य अग्निश्य। तो बताओ भैया कि आपको ये करना है कि पहले इंद्र रखें कि पहले अग्नि रखें समास करने पर? क्यों? स्वर से प्रारंभ है और अंत आ से। तो देख लिया हमने इंद्र को रख लिया। किसको रख लिया? इंद्र। और देख लिया उसके बाद क्या रख लिया हमने? क्या रख लिया? अग्नि। अग्नि। क्या रख लिया? अग्नि। इसको मिला दीजिए और बना दीजिए, क्या बन जाएगा? इंद्राग्नि। बड़ी की मात्रा हो जाएगी, क्या बन जाएगा?
इंद्राग्नि। अब इंद्राग्नि क्यों बना? क्योंकि भैया लास्ट में क्या वचन है? कर लेंगे हम 2 वचन। कितने कर लेंगे? 2 वचन। 2 वचन। तो इंद्राग्नि में इंद्र है, अग्नि है, लेकिन बाद वाले के हिसाब से अग्नि का 2 वचन क्या हो जाएगा? अग्नि। क्या हो जाएगा? अग्नि। कोई दिक्कत? तो देखिए अग्नि समझ में आया? अग्नि शब्द कैसा? पुल्लिंग है, ठीक। आगे देखेंगे तो देखेंगे संस्कृत में है, ठीक है, हिंदी के साथ नहीं कह रहा हूँ। अग्नि कैसा है? आगे देखते हैं। तो इसमें समास पूछा जाएगा। समास कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? एक शेष द्वंद्व। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो बता दीजिए। कोई दिक्कत? चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण क्या कह रहा है? देखो भैया इसी प्रकार से ईश्वरस्य और क्या है? देखो यही लिखा हुआ तो है। अब आप देख बताइए इन दोनों में पहले बताइए इस कंडीशन के साथ स्वर से आरंभ हो रहा है और रा में क्या है? आ, अंत आ से हो रहा है। यहाँ किससे स्टार्ट हो रहा है? व्यंजन से। और लास्ट किससे हो रहा है? तो बताओ भैया क्या करें? इसको पहले रखें कि इसको पहले रखें? अच्छा ठीक है। तो देखिए इसको बनाएंगे तो कैसे बनेगा? बोले ईश्वर और प्रकृति। सही है? अब सही है। अब ऐसे करके लगाएंगे तब सही है जी। क्यों लगाएंगे? बहुत बढ़िया। तो इसमें समास कौन सा हो जाएगा? एक शेष, नोट कर लीजिए, एक शेष द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। आगे देखना है। अब देखते हैं। अभी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? ईश्वर, बोलो ईश्वर, ईश्वर। और दूसरा क्या पढ़ा? इंद्राग्नि। क्या पढ़ा? इंद्राग्नि। अब हम आपसे विग्रह करा रहे हैं, तभी आप सीख जाएंगे। सीख जाएंगे? चलिए विग्रह कर लीजिए। बोलो ईश्वरस्य प्रकृति। इसका क्या हो जाएगा? इंद्रस्य अग्नि। अगर इसको महीने का निकलना था सही है। ये क्या हमारे विग्रह है? क्या है जी हमारा समस्त पद है। ये भी समस्त पद है। बताओ भैया कौन सही? कौन सही? कौन सही है? अगर आपको ना ये सूत्र का अर्थ पता होगा, ठीक है, और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है, तभी आप इसको क्लियर करेंगे जी। नहीं तो ऑप्शन में ऐसा दिया गया होगा तो कि जे वाला सही है कि जे सही है। तो बताओ कौन सा सही है? ये सही होगा। ये कैसा है? सही होगा क्योंकि आपके पास क्या है? आपके पास क्या है? सूत्र की डिफिनीशन पता है आपके लिए, नियम कानून पता है। बोलो ना, ठीक है, तुक्केबाजी नहीं है। बोलो ना, ठीक है। तो इसमें आपका ये सही होगा। कौन सही होगा? और ये क्या हो जाएगा? विग्रह। ठीक है, और ये आपका गलत हो जाएगा।
ठीक है। नहीं आप कहो कि भैया इनमें कोई अंतर क्या है, ठीक है, चाहे इधर इसको ले आए चाहे इधर उसको ले आए, नहीं गलत है। क्यों? क्योंकि जो शब्द स्वर से स्टार्ट होगा अंत आ से होगा तो वो पहले आएगा, कहाँ आएगा, और ये बाद में ला रहे हैं इसीलिए क्या हो जाएगा, बोलो भैया सही कह रहे हैं। ऐसे इसी तरीके से बोले इंद्राग्नि सही होगा ना कि अग्नि इंद्र होगा, बोलो भैया समझ में आया। और विक्रय आपका समझ में आया, कोई दिक्कत? ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब कह रहे हैं इसके आगे बोले वर्णों, क्या लिखा, वर्णों लिखा, वर्णों, वर्णों, वर्ण कितने होते हैं देखिए, वर्ण 4 होते हैं। कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्या होता है? तो सबसे पहले कौन है? ब्राह्मण है। सबसे पहले क्या है? फर्स्ट। फिर कौन है? क्षत्रिय। दूसरा नंबर कौन? क्षत्रिय। फिर कौन है? तृतीय। फिर कौन है? फिर कौन? चौथे नंबर क्या है? ठीक है, सबसे पहले कौन है? ब्राह्मण। अगर हम वर्णों की बात करेंगे सबसे पहले किसका स्थान आएगा? ब्राह्मण। उसके बाद किसका आएगा? उसके बाद किसका आएगा? उसके बाद किसका आएगा? ठीक है, समझ में आया। तो भैया इसको भी देख लेंगे, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि भाइयों में ज्येष्ठ भ्राता की बात करें, किसकी बात करें? ज्येष्ठ भ्राता। भाइयों में ज्येष्ठ भ्राता, यानी भाई की बात कर रहे हैं, ये भाई क्या है? भाई, ठीक है। भाइयों की बात करें तो देखिए 1 2 3 4 5 उदाहरण ले रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले बात किसकी करेंगे? बोलो भैया, कौन है? युधिष्ठिर। कौन है? फिर कौन है? फिर कौन है? अर्जुन। फिर कौन है? नकुल। फिर कौन है? सहदेव। फिर कौन है? नकुल है। नकुल है। ज्येष्ठ कौन है? ठीक है, चलिए बता, उदाहरण देख लीजिए। अब अगर आ रहा है बोले ब्राह्मणश्च क्षत्रियश्च, क्या आ रहा है? अब देख इधर देखिए, ब्राह्मणश्च और क्या हो जाएगा? क्षत्रिय। यही तो है, ब्राह्मणश्च क्षत्रिय। तो क्या बनेगा हमारा? क्या बनेगा? ब्राह्मण क्षत्रियो, क्या बनेगा? क्षत्रिय। क्या बन जाएगा? ब्राह्मण क्षत्रिय। एक देखिए ये बना हुआ है, ठीक है, ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण अब तो सही है। आगे दूसरा देख लीजिए, अगर हम करें क्षत्रियो, क्षत्रिय, ब्राह्मण, बताओ भैया कौन सा सही है? क्यों? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कौन आना चाहिए पहले? तो पहले कौन है? ब्राह्मण। और यहाँ क्या है? क्षत्रिय। तो कौन सही है? अरे गलत, ये कैसा हो जाएगा? और ये वाला कैसा हो जाएगा? वाह क्या बात है। इसमें कौन समास हो जाएगा? एक शेष द्वंद्व समास। क्या बात, कोई दिक्कत? समझ में आया भैया? ठीक है, किताब देख लीजिए। क्षत्रिय ब्राह्मणों नहीं होगा, ब्राह्मण क्षत्रिय होगा, यानी पहले आएगा कौन? उसके बाद में, उसके बाद में, उसके बाद में। क्या बात है, समझ में आया? ऐसी देख लीजिए, नीचे कौन आ रहे हैं आपके? बोले रामश्या, लक्ष्मणश्या, ठीक है, यही तो है। इसको बना लीजिए, तो बनाइए भैया। एक देखिए रूप क्या बनेगा हमारा? बोले राम लक्ष्मण, क्लियर? राम लक्ष्मण, ठीक है। यहाँ देखिए भाई में कहा जाएंगे राम, बोलो क्या है जी? लक्ष्मण। इनके उदाहरण दे रहे हैं। भरत, जानते हो भैया? शत्रु,
आप तो सही में ये रामायण के हो गए, ये महाभारत, ठीक। राम और लक्ष्मण क्या बन जाएगा, राम और। तो भैया राम बड़े थे इसीलिए कहा है पहले ज्येष्ठ भ्राता है, ठीक है। आगे देखेंगे क्या ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा भी सही हो सकता है। देखो भैया बोले लक्ष्मण राम, बताओ कौन सही हो जाएगा, कौन सही हो जाएगा। अरे तुम्हें पता है, इसको गलत कर दीजिए और इसको सही कर दीजिए। ये वाला सही है, कौन समास हो जाएगा, एक शेष। कोई दिक्कत भैया बताओ, ठीक। आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से। चलिए इनकी भी बात कर लें। एक रामायण हो गई तो एक बोलो युधिष्ठिर, महाभारत की कर लो भैया। युधिष्ठिर बोलो, युधिष्ठिर शाह। और कौन है, क्या बनेगा, क्या बनेगा, अर्जुन कर लो, अर्जुन कर लो, आप जो चाहो वो करो। बताओ भैया क्या कहें, युधिष्ठिर बड़े हैं, अच्छा युधिष्ठिर। अब देखिए राम में क्या लग जाएगा, यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगी। अब क्या बन जाएगा यहाँ, अर्जुनो। क्या बन जाएगा, अर्जुनो। द्विवचन हो जाएगा। तो देखिए इसमें कौन समास हो जाएगा, एक शेष द्वंद्व। एक शेष द्वंद्व। अब देखना ये है कि अर्जुन और युधिष्ठिर बन सकता है। अर्जुन को पहले ले आएंगे और युधिष्ठिर बाद में करते हैं, हो जाएगा। इसको कट कर लीजिए, इसको नहीं होगा, ठीक है। ये गलत है क्योंकि जो पहले है वो पहले आएगा, बाद में फिर क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, दिक्कत तो बताइए भैया। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखना है, बोले जिस शब्द में कम अक्षर हो उसको पहले रखना चाहिए। जिस शब्द में कम अक्षर हो उसको कहाँ रखना चाहिए, तो देख लीजिए भैया। एक देखिए अल्पास्त्रम एक सूत्र, क्या अल्पास्त्रम, देख लीजिए आप 5 नंबर पर है, 2 2 34 किताब आपके पास है। और देख लीजिए, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, केशव। ये क्या लिखा हुआ है, शिव। क्या लिखा हुआ है, शिव। इसको देख लीजिए इसमें कितने अक्षर है, पहले इसको तोड़ना सीखो। बोलो का सा ये सा आ वा। ये तो सही है। 1 2 3 4 5 6 कितने वर्ण आ गया, 6। कोई दिक्कत, ऐसे तो देख लीजिए। बोलो सा ई वा और क्या आ जाएगा, कितने वर्ण है, 4। अब बताओ किसको पहले रखें, अगर ऐसे समास आ जाए किसको रखेंगे, ऐसे जब विग्रह आ गया शिवस्या, बोलो शिवस्या केशवस्या। क्या करें भैया बताओ, क्या बनाएंगे, शिव को पहले ले आइए, शिव। इधर क्या आ जाएगा, केशव। शिव केशव में कौन समास हो जाएगा, एक शेष द्वंद्व। कोई दिक्कत, तो इस तरीके से जो कौन सूत्र है, अल्पास्त्रम सूत्र से आपका शिव केशव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ना कि केशव शिव होगा। ये ऐसा ही हो जाएगा, केशव। ये वाला सही है, नहीं। ये सही है, नहीं। तो आप अपनी मर्जी से नहीं करेंगे। ये सब नियम थे कि अगर जो कम वर्ण वाला होगा उसको पहले रखा जाएगा, इतरेतर द्वंद्व समास हो जाएगा, सॉरी एक शेष द्वंद्व समास हो जाएगा। अगर आपके वर्ण
इसमें दोनों में से कम वर्ण वाला होगा वो पहले रखा जाएगा और एक से द्वंद्व समास हो जाएगा। बात ऐसे करते थे कि भैया वर्णों की बात करें तो सबसे पहले वर्ण ब्राह्मण का होता है, उसको पहले रखेंगे, बाद में क्रम लगाते जाएंगे, एक से द्वंद्व समास हो जाएगा। भाइयों में जो ज्येष्ठ भ्राता होगा उसको पहले रखेंगे, बाद में उससे छोटा ऐसे करके हम एक से द्वंद्व समास बना लेंगे। समझ में आया? इस तरीके से आपने पढ़े थे, इतने नियम और कानूनों के साथ पढ़ा था आपने एक से द्वंद्व समास। बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। साथियों, बात करेंगे हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में बहुब्रीहि समास की। बहुब्रीहि इसमें अन्य पद प्रधान होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, जय श्री राम।